बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी रिसर्च मेथड्स और सेकेंडरी रिसर्च मेथड्स। प्राइमरी रिसर्च किसे कहते हैं, सेकेंडरी रिसर्च किसे कहते हैं, और प्राइमरी रिसर्च में हम कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च में हम कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। आपने ये अल्फाज भी सुने होंगे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो आज इंशाल्लाह इस छोटे से वीडियो में इंशाल्लाह हम सब ये बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्राइमरी रिसर्च किसे कहते हैं। प्राइमरी रिसर्च से मुराद कि जब आप कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं और आपका मकसद हो कि हम नया डेटा कलेक्ट कर लें। नया डेटा कलेक्ट करने के लिए या आप ये फोकस ग्रुप तरीके इस्तेमाल करते हैं, सर्वेज इस्तेमाल करते हैं, या इंटरव्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, या ऑब्जर्वेशन, ये आपकी मर्ज़ी है। आपकी रिसर्च डिज़ाइन पर ये डिपेंड करता है। तो प्राइमरी रिसर्च मेथड्स किसे कहते हैं, वो तरीके जिनके ज़रिए आप नया डेटा कलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी बीमारी के लिए डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल रिसर्च करते हैं और उनका मकसद ये होता हो कि हम कोई नई दवाई जो है वो बना सके, तो नई दवाई बनाने के लिए उनको नया डेटा, नया इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज जो है वो चाहिए होगी। तो वो जब नई इन्फॉर्मेशन या नया नॉलेज वो कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए फोकस ग्रुप, सर्वेज़ या इंटरव्यूज़ या ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्राइमरी रिसर्च कहलाता है। इसी तरह अगर किसी मार्केटिंग मैनेजर को कोई मसला दरपेश आ जाए मार्केट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो वो उसके लिए मार्केटिंग रिसर्च करेगा और वो चाहता हो कि मैं नया डेटा कलेक्ट कर लूँ मार्केट से या अपने ही कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो नया डेटा कलेक्ट करने के लिए वो भी फोकस ग्रुप को इस्तेमाल करेगा, सर्वेस को इस्तेमाल करेगा, या इंटरव्यूज़ को इस्तेमाल करेगा, या ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करेगा, इसलिए कि वो अपने मार्केटिंग रिसर्च में अपने मार्केट से रिलेटेड या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो मसला, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सके। तो इसको हम प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। और एक होता है जी सेकेंडरी रिसर्च। तो सेकेंडरी रिसर्च किसे कहते हैं जी, जब आपका मकसद ये हो कि भाई पुराना डेटा जो इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, पुराना डेटा जो रिसर्च पेपर्स और बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर्स में पड़ा हुआ है, मैं उसी को पढ़ के उसी से मैं अपने मसले का हल तलाश कर सकूं, तो इस किस्म के रिसर्च को हम सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च होता है जी, जिसमें हम पुराना डेटा जमा करते हैं, चाहे वो इंटरनेट से हो, चाहे वो लाइब्रेरी से हो, चाहे वो बुक्स से हो, चाहे वो रिसर्च पब्लिकेशन से हो या थीसिस से हो, वगैरह वगैरह। अब देखें, प्राइमरी रिसर्च में हमारे पास तरीके हैं। फोकस ग्रुप कौन सा तरीका होता है, ये वो तरीका होता है जिसमें आप एक ही एजुकेशन, एक ही प्रोफेशन के लोग, तकरीबन कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग इसमें आप जमा कर लेते हैं और आप उनसे फिर सवालात पूछते हैं अपने मसले के हल के लिए, और वो आपको सवालात देते हैं वगैरह वगैरह। वो एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, वो आम लोग भी हो सकते हैं, और ये एक बंद कमरे में ये सब कुछ होता है। और उसमें आपकी ये जो सारी डिस्कशन है ये रिकॉर्ड होती हैं। फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद जब ये घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ये या 3-4 घंटे ये डिस्कशन हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उस डिस्कशन को दोबारा, रिकॉर्डिंग को आप दोबारा लगा लेते हैं, और उसमें आपका जो मकसद का डेटा होगा वो आप उससे लेंगे, और जो आपका मकसद का डेटा नहीं है उसको आप छोड़ देंगे। इसको हम फोकस ग्रुप कहते हैं। इसके ज़रिए आप प्राइमरी डेटा, नया डेटा कलेक्ट करते हैं। अब सर्वेज आपने सुना होंगे, क्वेश्चनेयर जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं जी। तो क्वेश्चनेयर भी हम रिटन में या ऑनलाइन जो है वो शेयर करके लोगों से नया डेटा कलेक्ट करते हैं। ये भी प्राइमरी रिसर्च के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से डेटा कलेक्ट करने के लिए एक मेथड है। इंटरव्यूज़ एक और मेथड है जिसमें फ़ेस टू फेस भी होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के ज़रिए सवाल पूछ कर जवाब तलाश करते हैं, मालूमात तलाश करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको हम इंटरव्यूज़ कहते हैं। ये भी प्राइमरी रिसर्च का एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन, या आप अपनी आंखों के ज़रिए अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं, और या आप कैमरे के ज़रिए ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम प्राइमरी रिसर्च मेथड्स कहते हैं जी। अब सेकेंडरी रिसर्च में भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, वो बहुत सिंपल है जी। या आप इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करते हैं, गूगल पर जाकर आप टॉपिक लिख लें और आपके पास हज़ारों लाखों की तादाद में रिज़ल्ट्स आ जाएंगी जी। इसी तरह रिव्यूइंग पब्लिकेशन या रिसर्च थीसिस हो गई या रिसर्च पेपर्स हो गए, उनको आप पढ़ के, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ के आप उनसे अपने मसले का हल तलाश करते हैं। उसको हम सेकेंडरी रिसर्च मेथड या रिव्यूइंग पब्लिकेशंस कहते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क, उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह पसंद आ गया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।